अंधक राक्षस के गणपति बनाने की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, मंदराचल पर अंधक दैत्य किस प्रकार दमन किया गया तथा शिव ने किस प्रकार अपना गणपति बनाया, सो हमसे कहो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अंधक पर कृपा और बल प्रदान संक्षेप से कहता हूँ। हिरण्याक्ष का पुत्र पूर्व में अंधक नाम से प्रसिद्ध था। उसके सोने के से नेत्र थे। उसने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अवध्य होने का वरदान प्राप्त कर लिया। त्रिलोकी को जीतकर भोगने लगा। इंद्र आदि देवताओं को पीड़ा देने लगा। देवताओं को अनेक प्रकार से ताड़ना देने लगा, जिससे वे डरकर मंदराचल में आकर रहने लगे। फिर इंद्र आदि सब सिद्ध और ऋषियों के साथ महेश शिव जी के पास आकर बोले, हे महाराज, अंधक के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हुए हम बड़े दुखी हैं। ऐसा सब वृत्तांत सुनकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ अंधकासुर के पास आए। उस समय इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, सब सुरेश्वर, देवेश्वर तथा मुनीश्वर भगवान शिव की जय हो ऐसे वचन बोलने लगे। अंधक अपने बाणों से सब देवताओं को छिन्न भिन्न करने लगा। यह देखकर भगवान शिव ने उसे अपने शूल से भेद कर ऊपर को टांग लिया। भगवान के दर्शन से पाप रूपी कवच उसका दूर हो गया। यह देख ब्रह्मा जी शंकर को प्रणाम कर बड़े जोर से नाद करने लगे। देवता भी प्रसन्न होकर जोर से शब्द करके प्रशंसा करने लगे और पुष्पों की वर्षा भगवान पर करने लगे। तीनों लोकों में आनंद और हर्ष होने लगा। शूल से जिसके पाप दग्ध हो गए हैं, वह दैत्य सात्विक भाव से विचार करने लगा। जन्मांतर में भी देव देव शंकर ने मुझे दग्ध किया था और शंकर की आराधना मैंने की थी। प्राणांत समय में जो शंकर का स्मरण करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। बहुत स्मरण करने वाले की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता इनकी शरण में रहते हैं। अतः शिव की शरण में ही मुझे जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वह अंधक शिव जी की गणों सहित स्तुति करने लगा। शिव जी उसकी स्तुति से प्रसन्न हो हिरण्याक्ष के पुत्र जो सूर्य के मध्य में शूल पर टंगा है, उससे बोले, वरदान मांग, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। शिव की ऐसी वाणी सुनकर वह दैत्य हर्ष से गदगद हो महेश्वर से बोला, हे देव देवेश, भक्तों के दुख दूर करने वाले शंकर, मुझसे प्रसन्न होइए और भक्ति रूप वरदान मुझे दीजिए। ऐसे अंधक के वचन सुनकर भगवान ने दुर्लभ और शुद्ध बुद्धि दी तथा शूल से उतारकर उसे गणपति पद पर अधिष्ठित किया। तब तो गणपति पद पर उसको अधिष्ठित जानकर सभी देवताओं ने उसे प्रणाम किया। हिरण्याक्ष के द्वारा डूबी हुई पृथ्वी पर वाराह भगवान के द्वारा उद्धार। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अंधक का पिता हिरण्याक्ष बड़ा ही दारुण था। उसको विष्णु ने कैसे मारा और विष्णु ने वाराह रूप कैसे धारण किया तथा उनका सींग शिव जी का भूषण कैसे हुआ, सो हे सूत जी, यह सब कथा हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हिरण्यकशिपु का भाई और अंधक का पिता हिरण्याक्ष बड़ा ही दारुण था। वह काल के समान था। उसने सभी देवताओं को जीतकर पृथ्वी को भी रसाताल में ले जाकर बंदी बना लिया था। ब्रह्मादिक सभी देवताओं को ताड़ना देने लगा। तब सभी देवता दुखी होकर विष्णु भगवान के पास गए और प्रणाम करके बोले, हे प्रभो, हिरण्याक्ष दुष्ट ने पृथ्वी को बंदी बना लिया है और हम सब उसके भय से बड़े दुखी हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने घोर वाराह का रूप धारण किया और दंष्ट्रा के आगे के भाग से उस महादैत्य का संहार किया। इसके बाद रसाताल में जाकर वहां से पृथ्वी को लाकर पूर्ववत स्थापित किया। तब सभी ब्रह्मादिक देवताओं ने वाराह भगवान की स्तुति की। हे भगवान, आप प्रसन्न होइए। आपने इस महाअसुर को पुत्र भृत्य आदि के सहित अपनी दाढ़ के अग्रभाग से ही मार दिया। आपकी जय हो। इस प्रकार की स्तुति करते हुए सब देवताओं ने भूमि पर सिर रखकर वाराह भगवान को प्रणाम किया और पुनः पृथ्वी की वंदना करने लगे। हे धरणी, हे देवी, तुम लोकों को धारण करने वाली हो। हे मृत्तिके,
सब पापों को दूर करो। हम सब मन, वचन और कर्म से तेरी स्तुति कर रहे हैं। सूत जी कहने लगे, हे द्विजो, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति की गई। पृथ्वी प्रसन्न होकर उनसे बोली, वराह भगवान की दाढ़ के द्वारा दुखी हुई मृत्तिका को जो मस्तक पर धारण करेगा, वह सब पापों से छूट जाएगा। वह आयुष्यमान, बलवान, धनवान और पुत्र पौत्रों से युक्त इस लोक में सुख भोग कर परलोक में देवों के साथ क्रीड़ा करेगा। इसके बाद वाराह भगवान क्षीर सागर को चले गए। उनकी दाढ़ को देव देव महेश्वर ने ग्रहण कर लिया और उसका भूषण बनाकर दाढ़ी के नीचे हृदय पर धारण किया। उस समय सब इंद्र आदि देवताओं ने शिव की स्तुति की। इस प्रकार देवाधिदेव विष्णु ने धरा को स्थापित किया, जो सब जीवों का आधार है और विष्णु भगवान का कलेवर है। उस समय ब्रह्मा तथा अन्य देवों के साथ भगवान भव ने लीला की और विष्णु के अंग विभाग धाड़ से भूषित हुए। इसी से महेश्वर को दंश्री कहा गया है। शिव जलंधर युद्ध तथा जलंधर का वध। ऋषि बोले, जटा के मुकुट वाले, भग के नेत्र हरने वाले शंकर ने इंद्र के पराक्रम को हरण करने वाले जलंधर का वध किस प्रकार किया था, सो हे सूत जी, आप कृपा करके हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, जल मंडल से उत्पन्न जलंधर नामक दैत्य था। उसने तपस्या से बहुत बल प्राप्त किया। उसने यक्ष, गंधर्व, उरग, देव, दानव सभी को जीत लिया। ब्रह्मा को भी जीत लिया। फिर देव देव विष्णु को जीतने के लिए उनके साथ लगातार युद्ध किया। जलंधर ने विष्णु को भी जीत लिया। जलंधर जनार्दन को जीतकर विष्णु से बोला, मैंने तुमको युद्ध में जीत लिया, अब केवल शंकर बाकी है। उसके गणों के साथ और नंदी के साथ क्षण मात्र में जीतकर मैं ही रुद्र पने को, ब्रह्म पने को तथा विष्णु पने को और इंद्र पने को तुम्हारे लिए प्रदान करूंगा, ऐसा राक्षसों से कहा। जलंधर के ऐसे वाक्य सुनकर राक्षस बड़े जोर से शब्द करने लगे। दैत्यों के साथ रथ, घोड़ा, हाथी आदि को लेकर यह महाबली शिवजी के पास गया। भग के नेत्रों का नाश करने वाले शिवजी ने इसको अवध्य सुन रखा था। ब्रह्मा के वचनों की रक्षा करते हुए शंभु, पार्वती और नंदी आदि गणों के सामने हंसते हुए कहने लगे कि मुझको अब क्या करना चाहिए। फिर राक्षस से बोले कि हे दैत्यराज, मेरे बाणों से छिन्न मस्तक वाला होकर तू मृत्यु को प्राप्त होगा। जलंधर शिव के वचन सुनकर बोला, हे वृषभ ध्वज, ऐसे वचनों से क्या लाभ। चंद्रमा के समान चमकते हुए शस्त्रों से लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। यह सुनकर रुद्र ने पैर के अंगूठों से जल ही जल कर दिया और हंसते हुए बोले कि मेरे पैर के द्वारा बने इस महासमुद्र में से यदि तू बाहर निकल आवे तो मेरे साथ युद्ध में समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। हंसता हुआ जलंधर बोला कि हे शंकर, तुझे गदा के द्वारा और देवताओं सहित इंद्र को मारकर मैं चराचर को हनन कर सकता हूँ, जिस प्रकार सर्प के बच्चों को गरुड़ मार डालता है। हे शंकर, ऐसा कौन है जो मेरे बाणों से छेदन न किया गया हो। मैंने बालकपन में तपस्या से ब्रह्मा को जीत लिया। जवानी में देवता और ऋषि मुनियों को, तपस्या के बल से मैंने तीनों लोगों को क्षण मात्र में दग्ध कर दिया। हे रुद्र, तेरी क्या, विष्णु को मैंने जीत लिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर आदि देवता मेरी गंध को भी नहीं सह सकते, जैसे नाग गरुड़ की गंध को नहीं सह सकते। पृथ्वी और आकाश में मेरी सब जगह बुझाएं फैली हुई हैं। उनकी खुजली मिटाने के लिए मंदराचल आदि पर्वतों को मींड डाला, गंगा को भी रोक दिया, ऐरावत गज को भी समुद्र के जल में फेंक दिया, ब्रह्मा का मुख भी उल्टा कर दिया, रथ सहित इंद्र को भी 100 योजन दूर फेंक दिया, गरुड़ को नागपाश में बांध दिया, उर्वशी आदि अप्सराओं को भी कारागर में बंद कर दिया। जैसे तैसे इंद्र ने प्रार्थना करके और शरण में आकर एक शची को मेरे से प्राप्त कर लिया है। सो हे रुद्र, तू मुझे नहीं जानता। ऐसा कहने पर महादेव ने नेत्र की अग्नि द्वारा उसका रथ भस्म कर दिया और दृष्टि मात्र से अन्य राक्षसों के घोड़े,
रथ आदि को दग्ध कर दिया। वह दैत्य चलायमान नहीं हुआ और मरे हुए बांधवों का सोच भी नहीं किया। सुदर्शन चक्र से रुद्र को मारने को तैयार हुआ। सुदर्शन चक्र को चलाने के लिए जैसे ही उसने अपने कंधे पर रखा, तैसे ही सिर से लेकर पैरों तक 2 भागों में कटकर पृथ्वी पर गिर गया, जैसे वज्र से कटा हुआ पर्वत गिर गया हो। उसके रक्त से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया और रुद्र के नियोग से उसका मांस भी रक्त हो गया। वही रक्त महारौरव नर्क को प्राप्त हो रक्त का कुंड बन गया। जलंधर को मरा देखकर सभी देव, किन्नर, यक्ष आदि हर्ष से गर्जना करने लगे। हे देव, अच्छा हुआ आदि कहने लगे। इस जलंधर वध को जो कोई पढ़े, सुने या सुनावे, वह शिवजी के गाणपत्य रूप को प्राप्त होता है। शिवजी के सहस्त्र नामों से स्तुति करना। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, देव देव महेश्वर से विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र किस प्रकार प्राप्त किया, सो हमारे प्रति वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार देवता और असुरों में घोर संग्राम हुआ। देवता असुरों के अनेकानेक शस्त्र अस्त्रों से पीड़ित हुए भागकर विष्णु भगवान के पास आए। प्रणाम करने पर भयभीत हुए देवों को देखकर हरि ने पूछा, हे देवताओं, क्या आपत्ति है जिससे संताप युक्त दौड़कर आए हो? देवता बोले, हे विष्णु, हम लोग दैत्यों से पराजित हुए आपकी शरण में आए हैं। तुम ही जगत के कर्ता और हर्ता हो, हमारी रक्षा करो। वे दैत्य देव वरदान के कारण वैष्णव, रौद्र, सौर, वायवय आदि शास्त्रों से अवध्य हैं। आपका चक्र जो सूर्य मंडल से उत्पन्न है, कुंठित है। दंड, शारंग और सब शस्त्र दैत्यों ने प्राप्त कर लिए हैं। पूर्व में त्रिपुरारी शिव ने जलंधर को मारने के लिए जो तीक्ष्ण चक्र निर्माण किया था, उससे मार सकोगे, अन्य शस्त्रों से नहीं। विष्णु बोले, हे देवो, त्रिपुरारी ने जो चक्र जलंधर के वध के लिए बनाया है, उसी से सब दैत्यों को बंधु बांधवों सहित मारकर तुम्हारे संताप को दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर विष्णु ने हिमालय शिखर पर महादेव के लिंग की स्थापना करी, जो कि मेरु पर्वत के समान विश्वकर्मा ने निर्माण किया। शिव सहस्त्र नाम से विष्णु भगवान ने पूजन किया और स्तुति की। सहस्त्र नाम से पूजन करते हुए प्रत्येक नाम पर कमल पुष्प से पूजन करने लगे और समिधा स्थापित कर अग्नि में सहस्त्र नाम से आहुति की। श्री विष्णु ने शिव के सहस्त्र नाम का पाठ किया। हे भव, शिव, हर, रुद्र, नील लोहित, पद्मलोचन, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति, वामदेव, महादेव इत्यादि सहस्त्र नाम से स्तुति की। हे ऋषियों, इस प्रकार हरि सहस्त्र नाम से स्तुति करते हुए प्रत्येक नाम पर कमल अर्पण करते रहे। शिव ने हरि की परीक्षार्थ 1000 कमलों में से एक कमल छिपा दिया। हरि विचार करने लगे, क्या किया जाए? एक कमल कम हो गया, सो अपने नेत्र रूपी कमल को निकालकर शिव को अर्पण कर दिया। इस भाव से प्रसन्न हुए शिवजी अग्नि मंडल से प्रकट हुए। उस समय उनका हजारों सूर्य मंडल के सदृश तेज था। वे जटा, मुकुट से शोभित शूल, टंक, गदा, चक्र, पाश आदि धारण किए हुए थे। ऐसे उग्र रूप को देखकर हरि भगवान ने शंभु को नमस्कार किया। देवता भय से भागने लगे। ब्रह्मलोक चलायमान हो गया। वसुंधरा कांपने लगी। शिव का तेज 100 योजन तक जलाने लगा। ऊपर नीचे के सभी लोकों में हाहाकार मच गया। उस समय शंकर हंसते हुए विष्णु से बोले, हे जनार्दन, मैंने तुम्हारे देव कार्यों को जान लिया है। यह सुदर्शन चक्र तुम्हारे लिए देता हूँ। ऐसा कहकर हजारों सूर्य के समान तेज वाला चक्र और ब्रह्म पद्म के सदृश हरि को दे दिया और तब से हरि का नाम पद्माक्ष पड़ा। शिव ने कहा, हे पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब विष्णु बोले, हे देव, आपकी भक्ति बनी रहे और आप प्रसन्न रहिए, यह वरदान मांगता हूँ और कुछ नहीं। यह सुनकर शिव बोले, तुम्हारी मेरे में भक्ति बनी रहेगी और तुम सब देवों के पूज्य और वंदनीय बने रहोगे। जब दक्ष की पुत्री सती
पिता के अपमान से भस्म होगी और फिर दिव्य रूप से हिमाचल की पुत्री उमा होगी, उस समय तुम ही अवतार लेकर ब्रह्मा की आज्ञा से उमा को मेरे लिए प्रदान करोगे। तब मेरे संबंधी तुम लोकों में पूज्य होगे। ऐसा कहकर नील लोहित भगवान अंतर ध्यान हो गए। जनार्दन भगवान ने सब युक्तियों से ब्रह्मा के समीप यह कि मेरे द्वारा पठित जो यह स्तोत्र है, इसको जो पढ़े या सुने उसके प्रति नाम पर स्वर्ण दान का फल मिलेगा और 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो इस सहस्त्र नाम द्वारा घृत अथवा जल से शंकर भगवान को स्नान कराएगा, उसे भी सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होगा और रुद्र का प्यारा होगा। तब ब्रह्मा जी भी हरि भगवान से तथास्तु कह अपने लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं कि हे द्विजो, जो इस सहस्त्र नाम से शिव की पूजा करेगा या इसका जप करेगा, वह परम गति को प्राप्त होगा। देवताओं के द्वारा शंकर भगवान की स्तुति। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, गजानन गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका प्रभाव कैसा है, सो हमसे कहिए। सूत जी कहने लगे, जिस अवसर पर इंद्र उपेंद्र आदि देवगण दैत्यों के धर्म कर्म विध्वंस करने लगे और दैत्य असुर दानव क्रूर कर्म करने वाले तमोगण रजोगण स्वभाव वाले वे सभी भूमि पर अपने को निर्विघ्न की इच्छा वाले होकर यज्ञ दान तप से महेश्वर को, ब्रह्मा को, हरि को प्रसन्न करने लगे और उनसे वरदान प्राप्त करके हमारी सदा विजय हो यह चाहने लगे। उस समय दैत्यों के विघ्न के लिए और देवताओं के अविघ्न के लिए, नारियों को पुत्र प्राप्ति के लिए, नरों को कर्म सिद्धि के लिए शंकर भगवान ने गणेश जी की रचना की। ऐसा देखकर देवता परस्पर शिव की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे सबके आत्म स्वरूप, हे अनघ, आपको नमस्कार है। हे विरंच रूप, देव कार्य सिद्ध करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे काल रूप, अग्नि रूप, रुद्र रूप, आपको नमस्कार है। हे कालकंठ, अंबिका के पति, स्वर्ण के रूप वाले, हे शूलधारी, हे कपाल, दंड, पाश, खंग, ढाल, अंकुश धारण करने वाले, 5 मुख वाले, सर्पों का हार पहनने वाले, पंचाक्षर स्वरूप आपको नमस्कार है। क आदि 5 अक्षर और च आदि 5 अक्षर जिनके हाथ हैं, ट आदि 5 अक्षर और त आदि 5 अक्षर जिनके पैर हैं, प आदि 5 अक्षर जिनके लिंग हैं, सूर्य, सोम, अग्नि जिनके नेत्र हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। ऋक, यजु, सामवेद रूप आप हो। आप ही ओमकार स्वरूप हो, आपको नमस्कार है। ओमकार में 3 रूपों से आप ही स्थित हो, अर्थात पीत रूप, शुक्ल रूप और रक्त रूप से ऐसे हे शिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूप, विष्णु रूप और कुमार रूप आपको नमस्कार है। आप सूक्ष्म स्थूल रूप से स्थित हो, सर्व संकल्पों से रहित हो, आदि मध्य अंत से हीन हो, ऐसे आपको नमस्कार है। यम, अग्नि, वायु, रुद्र, जल, सोम, इंद्र आदि देवों और निश्चरों द्वारा आप निशी दिन पूजत हो, ऐसे हे प्रभु, आपको नमस्कार हो। आप महेश्वर हो, धीर हो, साक्षात शिव हो, आपके लिए नमस्कार है, आदि आदि। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवों द्वारा किया गया यह स्तोत्र है, जो भक्ति और श्रद्धा से इसे पढ़ेगा या सुनावेगा, विनायक परम गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार स्तुति करके देवता शिव जी के सामने उपस्थित हुए तो शंकर भगवान ने उनकी ओर देखा। आनंद पूर्ण आंसुओं से देवों ने फिर प्रणाम किया। शिव ने कहा कि हे देवों, तुम्हारा कल्याण हो। देवता बोले, दैत्यों से हमारा कभी विघ्न न रहे, ऐसी प्रार्थना है। देवों का अपकार करने वाले दैत्यों से हमें कभी भी विघ्न प्राप्त न होवे, यही हम वरदान मांगते हैं। फिर पिनाकी शिव ने गणेश्वर का शरीर धारण किया। गणेश्वरों ने और देवताओं ने संसार के दुख दूर करने वाले गज के से मुख वाले त्रिशूल धारण करने वाले गजानन को देखा।
उस समय सिद्ध मुनीश्वर देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे तथा गणेश को और महेश को प्रणाम किया। फिर मूर्तमान सुंदर बालक गज के से मुख वाला महेश्वर और अंबिका को प्रणाम करने लगा और शिव ने उससे सुंदर हाथों से उसका आलिंगन किया और उसकी मूर्धा में चुंबन किया और कहा, हे पुत्र, तेरा अवतार दैत्यों के नाश के लिए तथा ब्रह्मवादी द्विजों के उपकार के लिए है। दक्षिणाहीन जो यज्ञ करे उसके यज्ञ में तू विघ्न कर। अध्यापन, अध्ययन, व्याख्यान रूपी कर्मों को जो अन्याय से करते हैं उनके प्राणों को हरण कर। जो स्त्री अथवा पुरुष अपने वर्ण से गिरा है और अपने धर्म का पालन नहीं करता उसके प्राणों का हरण कर। हे विनायक, जो स्त्री या पुरुष तुम्हारा नित्य पूजन करते हैं उनके लिए संपत्ति प्रदान कर। हे गणेश, भक्तों की सदा रक्षा कर, जवान और वृद्धों की भी रक्षा कर। तीनों लोकों में तू ही सर्व पूज्य और वंदनीय होगा। जो ब्राह्मण तुझको, नारायण को या ब्रह्मा को यज्ञ आदिकों में पूजेंगे उनमें सबसे पहले तुम्हारा पूजन करेगा। जो तुम्हारा पूजन करके श्रौत, स्मार्त या लौकिक कर्म करेगा उसका कल्याण और तुम्हारा अर्चन न करने वाले का अकल्याण होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सर्व सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के भोजनों का भोग लगाकर तुम्हारा पूजन करेंगे। गंध, पुष्प, धूप आदि से तुम्हारा पूजन न करने वाले को, चाहे वह देव हो, मनुष्य हो, उसको कोई भी फल नहीं मिलेगा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवताओं का पूजन करने वाला पुरुष प्रथम में तुम्हारा पूजन करके विघ्न बाधाओं से रहित रहेगा। तब से लेकर जगत में गणेश जी का सब पूजन करते हैं। वे दैत्यों के यज्ञों का ध्वंस करते हैं। इस प्रकार से स्कंद के बड़े भाई गणेश की उत्पत्ति तुम्हारे सामने वर्णन की। जो इस प्रसंग को पढ़ेगा, सुनेगा और सुनावेगा वही सुखी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका सुनने वाला या प्राप्त करने वाला परम गति को पाता है तथा गणेश्वर के साथ रुद्रलोक में आनंद प्राप्त करता है। शिव तांडव वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, स्कंद के बड़े भ्राता गणेश की उत्पत्ति हमने सुनी। अब शिव के तांडव नृत्य का आरंभ कैसे हुआ सो कहिए। सूत जी बोले, दारुक नाम वाला एक असुर हुआ जिसने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। वह उसके प्रभाव से देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। दारुक के द्वारा पीड़ित हुए देवता ब्रह्मा, ईशान, कुमार, यम, इंद्र, विष्णु आदि की शरण में पहुँचे और कहा कि हे महाराज, यह दैत्य स्त्री के द्वारा वध करने योग्य है। तब ब्रह्मादिक सभी स्त्री बनकर उससे लड़ने गए, परंतु उन सबको उस दैत्य ने ताड़ित करके भगा दिया। देवता पुनः ब्रह्मा जी के पास गए और स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी तब देवेश शिव जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके बोले, हे भगवन, स्त्री के द्वारा यह असुर वध होगा, ऐसे इस दारुक से रक्षा कीजिए। यह सुनकर शिव जी हंसते हुए गिरिजा पार्वती से बोले, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और स्त्री के द्वारा वध योग्य इस दारुक को मारने के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसा सुनकर देवी पार्वती एक अंश से महेश्वर के शरीर में प्रवेश कर गई। इस भेद को इंद्र आदि देवताओं और ब्रह्मा ने नहीं समझा। देवी को शिव के पास पूर्ववत बैठी देखा, क्योंकि वे सब देवी की माया से मोहित हो गए। पार्वती ने शिव के शरीर में प्रवेश करके उनके कंठ में स्थित विष से अपना शरीर धारण किया, जो काले वर्ण वाला हुआ। शिव ने तब हृदय में उनको ऐसा जानकर अपने तीसरे नेत्र से उन्हें बाहर उत्पन्न किया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और भवानी और भोलेश्वर की तुष्टि के लिए विष से काले कंठ वाली उस काली के दारुण रूप को देखकर डर के मारे देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। उस काली के ललाट में तीसरा नेत्र है, ललाट में चंद्र रेखा है, कंठ में कराल विष का चिन्ह है, हाथ में भयंकर त्रिशूल है, नाना प्रकार के आभूषण हैं, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसके बाद ऐसी देवी ने पार्वती की आज्ञा से देवताओं को दुख देने वाले
ब्रह्म दारुक असुर को मार दिया, परंतु उसके क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उसके क्रोध शांति के लिए शिव ने शमशान में बालक का छोटा रूप धारण किया और बच्चे के समान रोने लगे। भगवान की माया से मोहित हुई वह देवी उस बालक को उठाकर पुचकार कर अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। शिव रूपी बालक ने दूध के साथ ही उसके क्रोध का भी पान कर लिया। उसके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। इस प्रकार बालक रूपी शिव ने उस देवी का क्रोध पी लिया तो वह मूर्छित हो गई। तब उस देवी को होश में लाने के लिए तांडव नृत्य किया। सायंकाल के समय सब भूतों और प्रेतों के सहित त्रिशूल हाथ में लेकर शिव ने नृत्य किया। शंभू के कंठ पर्यंत नृत्य रूपी अमृत का पान कर वह भी नाचने लगी। तब उसको योगिनी कहा गया। उस समय ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं ने उस देवी काली की तथा पार्वती की स्तुति करके प्रणाम किया। इस प्रकार त्रिशूल धारण करने वाले शिव का तांडव मैंने चरित्र से कहा। ऋषि बोले, हे सूत जी, पूर्व काल में उपमन्यु ने महेश्वर से गाणपत्य पद और दूध का समुद्र कैसे प्राप्त किया, सो हमारे प्रति वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, उपमन्यु नाम वाले मुनि अति तेजस्वी बालक थे। उन्होंने मामा के घर जाकर थोड़ा सा दूध पिया था। मामा के पुत्र ने ईर्ष्या के कारण उसे दूध नहीं पीने दिया और सब दूध को स्वयं पी गया। उपमन्यु ने अपनी माता से गरम गरम उत्तम दूध मांगा। माता ने पुत्र को आलिंगन करके बहुत समझाया, परंतु उपमन्यु दूध और दो ऐसी बातें कहता हुआ जोर जोर से रोने लगा। सिले को बीनकर कुछ अन्नों के दाने पीसकर और जल में घोलकर माता ने दुखी होकर पुत्र को दिया। उस बनावटी दूध को पीकर बालक ने कहा कि हे माता, यह दूध नहीं है। माता ने चुंबन करके और उसके नेत्रों को पोंछकर कहा, हे पुत्र, रत्नपूर्ण नदी स्वर्ग से पाताल तक बह रही है, परंतु भाग्यहीन और शिव की भक्ति से हीन मनुष्य उसे नहीं देख पाते हैं। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष, दूध से बने उत्तम भोजन तथा और भी उत्तम वस्तु उनको नहीं मिल पाती जिन पर शिव प्रसन्न नहीं है। यह सब भगवान शिव की कृपा से मिलते हैं। दूध हमें कहाँ मिलेगा? पूर्व जन्म में हमने न तो शिव का पूजन किया और शिव का लक्ष्य जप भी नहीं किया। यह सुनकर बालक माता को प्रणाम करके बोला, हे माता, तू शोक को त्याग। हे माता, यदि महादेव कहीं पर है तो चिरकाल में अथवा शीघ्र ही दूध का समुद्र उनको प्रसन्न करके प्राप्त करूंगा। इस प्रकार माता को प्रणाम करके बालक उपमन्यु तपस्या को चल दिया और माता ने उसे आशीर्वाद दिया। वह हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगा और केवल वायु पीकर रहने लगा। उसकी तपस्या से जगत जलने लगा। देवता सभी घबराकर विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान सब कारण जानकर देवताओं को साथ लेकर महेश्वर के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, हे भगवान, यह उपमन्यु नामक बालक दूध के लिए तपस्या द्वारा जगत को जलाए डाल रहा है, इसको रोकिए। ऐसा सुनकर पिनाकी महेश्वर इंद्र का रूप धारण करके उसके आश्रम में गए। उसे देखकर रूपधारी शिव बोले, हे बालक, तू वर मांग, तुझे मैं वर दूंगा। तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ। मुनि उपमन्यु ने कहा कि मैं शिव में भक्ति चाहता हूँ। यह सुनकर कुछ कुपित से होकर शिव ने कहा, हे मुनि, तीनों लोकों के द्वारा नमस्कृत सब देवों का स्वामी देवराज इंद्र, मुझको जान, मेरी भक्ति कर, सब प्रकार का कल्याण तुझे दूंगा। निर्गुण शिव का आग्रह त्याग। कानों को विदीर्ण करने वाले ऐसे उस इंद्र के वचन सुनकर ब्राह्मण उपमन्यु बोला कि तुम कोई अधम दैत्य हो और मेरा धर्म बिगाड़ने आए हो, जो शिव की निंदा कर रहे हो। मेरा अनुमान है कि पूर्व जन्म का मेरा कोई पाप था जो शिव की निंदा आज सुनी। शिव की निंदा सुनकर तुरंत देह का त्याग कर देना चाहिए अथवा निंदक का वध कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला शिव के लोक को पाता है। पहले माता ने ठीक ही कहा था
कि पूर्व में हमने शिव की पूजा नहीं की थी। शिव की निंदा करने वाले की जीभ को जो काट देता है, वह अपने 21 कुलों का उद्धार करके शिव लोक को जाता है। ऐसा कहकर अथर्वास्त्र से इंद्र रूपी शिव को मारने की इच्छा की। भस्म की मुट्ठी भरकर उसने इंद्र पर फेंकी और अपनी देह को दग्ध करने के लिए आग्नेय मंत्र का ध्यान किया। भगवान शंकर ने तब चंद्रकास्त्र से उस अस्त्र का निवारण किया और बालेंदु रूप से अपना स्वरूप ब्राह्मण को दिखाया। हजारों दूध की धाराएं, दूध का समुद्र, दही आदि का समुद्र, बालकों को भक्ष्य भोज्य पदार्थों का समुद्र, पूजाओं का पर्वत सामने दिखाते हुए शिवजी उससे बोले, हे ब्राह्मण, भाई बंधुओं सहित इस सब का उपभोग कीजिए। पुनः गिरिजा की तरफ देखते हुए हंसकर कहा कि हे देवी, मैंने इसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया है और हे मुने, अब तेरा पिता महादेव और तेरी माता जगन माता पार्वती है। मैं तुझे अमर बना और अपना गाणपत्य पद देता हूँ। जो भी और कुछ मांगना हो वह मुझसे कहो। ऐसा कहकर महादेव ने दोनों हाथों से उठाकर उसके मूर्धा में चुंबन किया और देवी को दिया। देवी ने प्रसन्न होकर उसको योग, ऐश्वर्य, ब्रह्म विद्या तथा सदा कुमारत्व इत्यादि वरदान दिए। वह बालक हाथ जोड़कर गदगद वाणी से शंकर और भवानी की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव देवेश, मुझ पर प्रसन्न होइए और आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे तथा आपकी हमेशा निकटता बनी रहे। इस प्रकार मुनि के कहने पर भगवान शिव उसे अभीप्सित वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। द्वादश अक्षर मंत्र की प्रशंसा। ऋषि बोले, हे सूत जी, किसका जप करने पर सब भय और पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है, सो कहिए। सूत जी बोले, बहुत पहले ब्रह्मा ने वशिष्ठ के लिए जो विषय कहा है, वह सब लोगों के हित के लिए तुमको संक्षेप में कहूँगा। देव देव विष्णु भगवान ब्रह्मवादियों को मोक्ष देने वाले हैं। मन से, कर्म से, वाणी से उन नारायण का जप, स्मरण और चिंतन सोता हुआ, चलता हुआ, पलक खोलता हुआ, बंद करता हुआ भी सदा करना चाहिए। नमो नारायण का सदा जप करने वाला भोज्य, पेय, लेह्य आदि सभी पदार्थों को नमो नारायण से अभिमंत्रित करके खाता है, वह पुरुष परम गति को पाता है। अलक्ष्मी को मैंने दुस्सह की पत्नी बताया। लक्ष्मी देव देव भगवान जो हरि है उनकी पत्नी है। वह उनके भक्तों के घर में, क्षेत्र में सदा निवास करती हैं। सर्व शास्त्रों का अवलोकन करके तथा बार बार मनन करके यही सबने निश्चय किया है कि सदा नारायण का जप करना चाहिए। नमो नारायणाय सब सिद्धि प्रदान करने वाला है। इससे इस मंत्र का जाप करने वाला सबांधव विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अन्य भी विष्णु भगवान का जो मंत्र जिसे मैंने अभ्यास में लिया है, वह द्वादश अक्षर मंत्र है। उसका महात्म्य तुम्हें संक्षेप से कहता हूँ। कोई ब्राह्मण तपस्या करके एक पुत्र को उत्पन्न कर उसके यथाविधि उपनयन आदि संस्कार कर पढ़ाने लगा, परंतु न तो वह कुछ बोलता है और न ही उसकी जीभ हिलती है। इससे वह ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। वासुदेव ऐसा कहने पर वह ऐतरेव ऐसा बोलता है। उसका पिता दूसरी स्त्री के साथ विवाह करके बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करता हुआ वेदों को पढ़कर सब प्रकार संपन्न हुआ। इससे ऐत्रेय की माता सब प्रकार से दुखी होकर कहने लगी कि ये पुत्र वेद वेदांत पारंगत ब्राह्मणों से पूज्यमान होकर अपनी माता को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं। तो मंदभागिनी का मेरा पुत्र कैसा भाग्यहीन है। मेरा इस समय मरना ही ठीक है, जीवन से कोई लाभ नहीं है। माता से इस प्रकार कहा हुआ वह यज्ञ स्थान में पहुंचा। ऐत्रेय के वहां आने पर ब्राह्मणों के मुख से मंत्र ही नहीं निकलते थे। ब्राह्मण उसे देखकर बड़े मोहित हुए। ऐत्रेय के द्वारा वासुदेव ऐसा कहने पर ब्राह्मणों के मुख से वाणी निकलने लगी। ब्राह्मण उसे प्रणाम करके पूजा करने लगे और धन आदि से उसका संस्कार करके यज्ञ को पूरा किया। उसने सभा में 6 अंगों सहित वेदों को कहा। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए
और उसकी स्तुति करने लगे। आकाश में स्थित सिद्ध लोग उसके ऊपर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार उस ऐत्रेय बालक ने यज्ञ से लौटकर अपनी माता का पूजन किया और विष्णु लोक को प्राप्त किया। ऐसे ब्रह्मा ने वशिष्ठ को सुनाया था। हे ब्राह्मणों, 12 अक्षर मंत्र का वैभव मैंने भी तुमसे कहा। इस महापापों का नाश करने वाले मंत्र का जप करने वाले या सुनने वाले तथा इस कथा को पढ़ने वाले मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं। पापाचार से मुक्त भी पुरुष 12 अक्षर मंत्र में तल्लीन होकर परम पद को पाता है, इसमें संदेह नहीं है। फिर स्वधर्म में स्थित वासुदेव परायण महात्मा विष्णु लोक को पावे, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है। अष्टाक्षर मंत्र की प्रशंसा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र और ओम नमः वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र परमात्मा के सबसे श्रेष्ठ हैं। ओम नमो शिवाय षडाक्षर मंत्र सर्वार्थ साधक तथा परमात्मा का विशेष प्रिय है। शिव तराय, मयस्कराय और नमस्ते शंकराय ये मंत्र ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवताओं के प्रिय हैं। ये सभी इन्हीं मंत्रों से पूजा करते हैं। शिव, शंकर, रुद्र, उमापति को ही कहते हैं। इन मंत्रों का जप करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी छूट जाता है। पहले त्रेता युग में मेघवाहन कल्प में एक धुंधमुख नाम का ब्राह्मण हुआ। वह उस कल्प में किसी मुनि के शाप से दुरात्मा उत्पन्न हो गया। धुंधमुख ने कामासक्त चित्त से भार्या में गर्भ स्थापन किया। अमावस्या के दिन रुद्र देवता के मुहूर्त में उसकी विशल्या नाम की पत्नी से वह पुत्र उत्पन्न हुआ। रुद्र के समीप में जन्म लेने पर तथा शनि की दृष्टि होने पर माता पिता को कष्ट कारक हुआ। मित्र, वरुण आदि ऋषियों ने उसे दुष्पुत्र बतलाया। वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि यह नीच होने पर बृहस्पति के प्रभाव से पापों से मुक्त हो जाएगा। पिता ने जाति कर्म संस्कार आदि करने के बाद उसे अध्यापन कराया। उसका विवाह भी कर दिया। धुंधमुख का वह पुत्र मदोन्मत्त होकर अन्य शूद्रा भार्या के साथ गमन करने लगा। उस शूद्रा के साथ मदिरा पान करके वह दुर्बुद्धि धर्म को भूल गया। किसी कारण से उस पापी ने उस शूद्रा को मार दिया। फिर उस शूद्रा के भाइयों ने धुंधमुख को तथा उनकी पत्नी और पुत्र वधू को आकर मारा। राजा ने उसके साले आदि को नष्ट कर दिया। इस प्रकार दोनों ही कुल नष्ट हो गए। तब धुंधमुख का पुत्र घूमता हुआ एक मुनि के आश्रम में जा पहुंचा, जो कि रुद्र के जप में परायण थे। उस मुनि ने उसने पाशुपत व्रत प्राप्त किया और पंचाक्षर तथा षडाक्षर मंत्रों को प्राप्त किया। फिर 5-5 लाख दोनों का जप किया। 12 दिव्य महीनों तक विधिवत व्रत करके वह काल गति को प्राप्त हुआ। यमराज ने इसकी पूजा की। उसने अपने पिता, माता, पत्नी और साले आदि सभी का उद्धार किया। इस सभी के साथ विमानों में चढ़कर वह इंद्र आदि देवताओं के द्वारा स्तुति किया गया रुद्र का प्रिय बना। इससे अष्टाक्षर मंत्र से और 12 अक्षर मंत्र से करोड़ों गुना फल मिलता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। पूर्व में कही शक्ति बीजों से युक्त जो इनका जप करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे द्विजो, यह उत्तम कथा मैंने तुमसे कही। जो इसको पढ़े या सुने अथवा सुनावेगा तथा उत्तम रुद्र मंत्र का जाप करेगा वह रुद्र लोक को प्राप्त करेगा। ऋषि बोले, हे सूत जी, देवों ने, ब्रह्मा ने और कृष्ण ने भी पूर्व में पाशुपत व्रत किया। पतित ब्राह्मण धुंधमुख के पुत्र ने उससे परम गति प्राप्त की। सो हे सूत जी, वह पाशुपत व्रत कैसा है वह हमसे कहिए। इसका हमें बड़ा कौतूहल है तथा शिव जी का नाम कैसे हुआ यह भी कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, पूर्व के शाप से विमुक्त ब्रह्मपुत्र ऊंट की देह को त्याग कर रुद्र के प्रसाद से यहाँ शिलादि मुनि के पास आया और नमस्कार करके महेश्वर व्रत को पूछता भया और शिव के पशुपति होने का कारण पूछा। यही वृत्तांत द्वैपायन व्यास ने सुना, वही तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार ने कहा,
पशुपति नाम देव शंकर का कैसे है? पशु कौन है? कौन पाश है जिससे पशु बंधे हैं और कैसे मुक्त हैं? शैल आदि बोले, हे सनत कुमार, तुम रुद्र के भक्त हो, सो तुमसे यथार्थ रूप से कहता हूँ। ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण जीव तृण तक पशु हैं, क्योंकि वे संसार के वशीभूत हैं, तथा उनका पति होने से रुद्र को पशुपति कहते हैं। आदि अंत सहित भगवान विष्णु उन्हें माया के पाश से पशुवत सबको बांध लेता है। ज्ञान योग से सेवन किया हुआ वही सबका मोचक है। उनसे अलग अविद्या रूपी पाश से उन्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। परमात्मा शंकर के बिना उनकी कोई गति नहीं है। 24 तत्व ही माया के पाश हैं। जीवों के द्वारा उपासना किया हुआ शिव ही उन्हें छुड़ाता है और 26 तत्वों से ही वह जीवों को माया के पाश में बांध देता है। वह पाश इस प्रकार हैं: 10 इंद्रियां तथा 4 अंतःकरण, 5 भूत, 5 तन मात्रा। इन 24 तत्वों के पाशों से प्रभु सबको बांध कर रखता है। दृढ़ भक्ति योग से पशु परमेश्वर की उपासना करे तो वह उन्हें शीघ्र ही उससे छुड़ा देता है। भजन को ही भक्ति कहते हैं। वह मन, वाणी, कार्य से 3 प्रकार का है। भक्ति पाप छेदन में बड़ी चतुर है। भगवान के रूप का चिंतन करना मानस भजन है। जप वाचिक भजन या भक्ति है। प्राणायाम आदि को कायिक भजन कहते हैं। धर्म अधर्ममय पाशों के जीव इसमें बंधे हुए हैं। उन्हें परमेश्वर ही छुड़ाने वाला है। 5 कलेशमय पाशों से शंकर भगवान अज्ञानी जीवों को बांधे हैं। 5 कलेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नाम के हैं। इन सबके भी अनेकों भेद कहे हैं। परमात्मा शंकर की जो शरण में प्राप्त हुए हैं, उनके लिए पाप पुण्य कर्मों का कोई संबंध नहीं है। भगवान परमेश्वर चेतना चेत सब में व्याप्त प्रपंच से अलग हैं। उनका वाचक प्रणव है। शिव, रुद्र आदि शब्दों में भी प्रणव सबसे श्रेष्ठ है। प्रणव से जप करने पर सब सिद्धि स्वयं प्राप्त होती है। वह देह में स्थित शंभु, अति सूक्ष्म इंद्रियों का नायक, अति पवित्र अंतःकरण में विराजमान रहता है। इसको देखो, अन्यत्र वाग जाल में क्यों भटकते हो। इसी प्रकार मुनियों के निमित्त शिवजी ने पाशुपत विधान का वर्णन किया है। उमापति की महिमा का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे नंदिकेश्वर, उमापति भगवान की महिमा का वर्णन कीजिए। शैल आदि बोले, हे सनत कुमार, संक्षेप में महेश्वर की महिमा का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, सो सुनो। महेश्वर को न तो प्रकृति का बंधन है, न अहंकार का बंधन है, और न श्रोत्र, नेत्र, जिह्वा, वाणी, पाद आदि का ही बंधन है। वह सबसे ही रहित और मुक्त है। भूत तन्मात्रा के बंधन से रहित, नित्य शुद्ध, बुद्ध तथा नित्य मुक्त है, ऐसा मुनीश्वर कहते हैं। इस परमेश्वर की आज्ञा से ही प्रकृति बुद्धि को जनती है, बुद्धि अहंकार को जनती है, तन्मात्रा महाभूतों को जनती है। शिव की आज्ञा से पंचभूत ब्रह्मादिक से लेकर तृण पर्यंत सभी जीवों को जनते हैं। इस परमेश्वर की महिमा का कोई विस्तार नहीं। संसार के सुख दुख इनकी आज्ञा से ही आया जाया करते हैं। अतः लोभ, मोह तथा सुख दुख परमेश्वर को नहीं व्यापता। इनकी महिमा का गुणगान वेद तथा शास्त्र करते चले आए हैं। आप ही जल, थल, नभ को क्रिया रूप में परिणीत करने वाले हैं। परमेश्वर ही प्रकृति के सृष्टा हैं। प्रकृति के जितने भी अवयव हैं, परमेश्वर की शक्ति के अनुसार हैं। शिव की आज्ञा से कान शब्दों को सुनते हैं, वाणी शब्दों को बोलती है। शरीर के सभी अवयव शिव की आज्ञा से आदान और व्यापार करते हैं। उनकी आज्ञा से वायु बहती है। अति अग्नि देवों के द्रव्यों को भक्षण करता है तथा पितरों को तृप्त करता है। शिव की आज्ञा से चराचर सब प्राणी अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। उनकी आज्ञा से पीड़ा तथा मरे हुए जीवों को नरक की यातना प्राप्त होती है। वही असुरों का और अधार्मिक पुरुषों का नाश करता है। उन्हीं की आज्ञा से वरुण जल से लोगों को प्रसन्न करता है।
तथा उन्हीं की आज्ञा से जल में सबको डुबो देता है। आदित्य, अश्विनी कुमार, वरुण आदि सब शिव की आज्ञा में ही रहते हैं। ग्रह, समुद्र, नक्षत्र, तारा, यज्ञ, वेद, ऋषियों के गण सब शिव के शासन में रहते हैं। पितृश्वर, सात समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर सब शिव की आज्ञा के पालक हैं। कल्प, काष्ठ, निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, ऋतु, पक्ष, मास आदि सभी इन्हीं भगवान शिव की आज्ञा में ठहरे हुए हैं। 14 लोकों में प्रजा परमेश्वर की आज्ञा में ही स्थित है। पाताल आदि सभी भुवन और ब्रह्मांड सभी वस्तु उनकी कृपा से ठहरे हुए हैं। वर्तमान सब ब्रह्मांड, बीता हुआ ब्रह्मांड तथा आने वाले ब्रह्मांड अपने आवरणों सहित सभी शिव की आज्ञा में रहते हैं। अतः उन परमेश्वर की महिमा अपार है।